हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। 10 अप्रैल 2023 पूर्वाह्न लगभग 2:30 से 3 बजे कैबिनेट के बैठक में 7वें चरण शिक्षक बहाली का नई नियमावली स्वीकृत की जाती है। जैसे ही नई नियमावली के स्वीकृति का खबर बाहर आता है, अभ्यर्थियों के अंदर जो है खुशी का लहर दौड़ जाता है। लेकिन शाम ढलते ढलते जो है जिन अभ्यर्थियों में खुशी का लहर दौड़ रहा था, जो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, जो अब खुशी का जो खबर था वो एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे बेहद ही खुशी पूर्वक, वही जो है शाम ढलते ढलते जो है खुशी गम में बदल जाता है जब उन्हें पता चलता है कि इतनी कठिन परिश्रम के बाद, इतने वर्षों के इंतजार के बाद, कई कई बार सीटेट, बीटेट, एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद एस्टेट अभ्यर्थी जो एक ही पेपर को 4 बार में उत्तीर्ण किया, हर बार जो है वो पेपर देकर आते थे, रिजल्ट का इंतजार करते थे और बीच में ही उनका पेपर जो है वो किसी कारणवश कैंसिल हो जाता था। इतनी परिश्रम के बाद, इतने इंतजार के बाद, इतने कठिनाइयों के बाद, इतने जदोजहद के बाद, इस 3-4 सालों के अंदर कई बार अभ्यर्थियों ने पुलिस का डंडा खाया, सड़कों पर उतरे, हो हंगामा किया, आंदोलन किए, नारेबाजी किए, जेल गए। और इसके बाद जब 2023 में बार बार यह मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा था कि जल्द ही बहाली ले ली जाएगी, 2023 में ही पूर्ण रूप से जो है आपको बहाली दी जाएगी, और जब बहाली के लिए नोटिफिकेशन का समय आता है तो जैसे ही नए सत्र में फर्स्ट जो कैबिनेट का मीटिंग होता है उसमें जब स्वीकृति मिलती है तो जो नियमावली बाहर निकल के आता है उसमें जो है बीपीएससी द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा को उत्तीर्ण करने की बाध्यता लगा दी जाती है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली में जिन्हें शामिल होना होगा वे सभी सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थियों को पुनः एक बार जो है प्रतियोगिता परीक्षा देना होगा और जो उसमें उत्तीर्ण होंगे उन्हें जो है शिक्षक की बहाली दी जाएगी और वे जो है राज्यकर्मी कहा जाएंगे। उनको जो है राज्यकर्मी को मिलने वाले सारे सुख सुविधा और लाभ मिलेंगे। लेकिन प्रश्न यह था कि जब पुनः एग्जाम लेना ही था आपको तो फिर इतना इंतजार क्यों? पिछले 4 वर्षों से इंतजार क्यों कराया? क्या सीटेट, बीटेट और एस्टेट का जो पेपर होता है जिसमें बिहार के मात्र 5 से 7% ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, क्या वह इतना आसान है? तो उस पे आपको, उस पात्रता परीक्षा पर आप जो क्वालिफाई किए हुए अभ्यर्थी हैं उनकी आपकी गुणवत्ता पर भरोसा न रहा और आप जो है बीपीएससी के माध्यम से पुनः एग्जाम लेने के लिए एक और जो है बाध्यता लागू कर दिए। इस बार का ही सीटेट का रिजल्ट देख लीजिए आप। 7 लाख कैंडिडेट्स बिहार के इस सीटेट में शामिल हुए थे और मात्र 49,000 ही जो है वो क्वालिफाई कर पाए। 6.5 लाख कैंडिडेट्स फेल कर गए। तो जरूर टफ रहा है सीटेट, बीटेट और जो आपका एस्टेट का एग्जाम है वो क्वालिफाई करना इतना आसान बात नहीं है। और वह एक बिहार में सरकारी विद्यालयों के शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा, चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, वह जो है क्वालिफाई करने के बाद आप यदि बहाली लेते हैं तो उनमें भी गुणवत्ता है। उनके गुणवत्ता के जांच के लिए एक अलग से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना जो है अन्याय है, अनुचित है। तो इसे लेकर के पूरे बिहार में जब से जो है यह बाहर आया है नियमावली बन करके कि बीपीएससी का परीक्षा जो है जो उत्तीर्ण होंगे वह उन्हीं अभ्यर्थियों को जो है शिक्षक के तौर पर बहाल किया जाएगा और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और जो नियोजित शिक्षक है उन्हें भी यह परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, तभी वो जो है राज्यकर्मी कहलाएंगे। तो यहां तक सही है कि राज्यकर्मी
का दर्जा पाने के लिए आपको एक और एग्जाम से गुजरना होगा। लेकिन जो नई जो आपको बहाली लेनी है, जिसका आप नोटिफिकेशन जारी करने का बार बार आप जो घोषणा कर रहे थे, और नोटिफिकेशन जारी करने के समय पर आप जो है अटेंडम घोषणा करते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा आपको पास करना होगा, प्रतियोगिता परीक्षा आपको देनी होगी, तभी आपका जो है बहाली 7वें चरण शिक्षक भर्ती में होगी, तो यह अन्याय और अनुचित है। क्योंकि इसका पूर्व सूचना जो है आपने कैंडिडेट्स को नहीं दिया था, अभ्यर्थियों को नहीं मिला था, और वे लगातार 4 से 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि अब बहाली आएगी, अब बहाली आएगी। कई बार सड़कों पर उतरे, कई बार आंदोलन किए, कई बार आपके शासन प्रशासन पुलिस का डंडा उन्होंने खाया, और जब उनकी नौकरी लेने का समय आया तो आप एक अलग से बाध्यता जो है लागू कर देते हैं। तो इसे लेकर के जो है अब इस नियमावली के विरोध में 7वें चरण शिक्षक बहाली नियमावली जो 2023 है, उसके विरोध में जो है वे सारे सीटेट, एसटेट, बीटेट पास अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षक, सारे जो है भाजपा सहित सभी जो विपक्षी दल के नेता हैं, वे सभी जो है एकजुट होकर के और इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। किस स्तर पर नियमावली का विरोध हो रहा है हम आपको बताते हैं। सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं, महिला पुरुष सभी सड़क पर उतर चुके हैं। आप देख रहे होंगे कई चैनलों पर। शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर के शिक्षा मंत्री को अपनी बातों को रखने के लिए प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री जो है 10 तारीख को नियमावली जो है जारी करने के बाद वे दिल्ली चले गए, और शिक्षा मंत्री को जो है 20 अप्रैल तक उन्हें कुछ भी इस विषय पर न बोलने का निर्देश दे गए। कोई नहीं सुन रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का, नियोजित शिक्षकों का। सड़कों पर उतरे हैं, लाठी डंडा खा रहे हैं, जो है जेल जा रहे हैं, पुलिस पकड़ पकड़ के पीट रही है, उन्हें जो है जेल में डाल रही है। नियोजित शिक्षकों ने जाति आधारित जनगणना करने से इनकार किया। प्रत्येक जिला में जो नियोजित शिक्षक हैं वे जो हैं, जो जाति जनगणना का सेकंड फेज जो अभी चल रहा है, तो साफ इनकार कर दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला अधिकारी के नाम से उन्होंने जो है लेटर दे दिया कि जो जाति आधारित जनगणना जो हो रहा है उसमें हम नियोजित शिक्षक किसी भी तरह से भाग नहीं लेंगे। जब सरकार हमारे साथ नहीं है तो हम भी सरकार के साथ नहीं है। हमारी बहाली जो है आप पढ़ाने के लिए हैं, हम पढ़ाएंगे, आप पेमेंट दीजिए। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि पढ़ाई से इतर कोई भी काम करने में हम जो है सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। नियमावली वापस लिया जाए, नियमावली में संशोधन हो, हम सरकार के साथ हैं। साफ साफ नियोजित शिक्षकों ने लेटर दे दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने राज्य के सभी एमपी और एमएलए को लिखा पत्र। शिक्षक अभ्यर्थियों ने पत्र लिखा है बिहार राज्य के सभी एमपी को, एमएलए को, उनको जो है साथ देने के लिए गुहार लगाया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप जिस क्षेत्र के सांसद हैं, जिस क्षेत्र का विधायक हैं, आपके क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उनमें जो रिक्तियां हैं उसको लेकर के अब बार बार विधानसभा और में आवाज उठाए हैं, और आपको बार बार आश्वासन मिला है सरकार की ओर से कि जल्दी बहाली ले ली जाएगी। लेकिन जब बहाली लेने का समय आया तो जो है यूपीएससी के द्वारा एक प्रतियोगिता परीक्षा लेने की बाध्यता डाल दी। तो इसमें हमारा साथ दिया जाए, ऐसा उन्होंने सभी शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो है एमपी और एमएलए को पत्र लिख करके गुहार लगाया है। सभी 28 शिक्षक संघों को सर्वदलीय बैठक रखा गया है। बिहार में लगभग 28 शिक्षक संघ है अलग अलग, और सभी शिक्षक जो संघ है उन्होंने एक साथ बैठ करके और इस नियमावली के विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध जो है बिगुल फूंकने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाया है। सभी जो है शिक्षक संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उसमें शामिल होंगे, और बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नियोजित शिक्षक हैं, सबको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। और सरकार का जो है ईंट से ईंट बजाने के लिए इन लोग जो है घोषणा कर चुके हैं कि हर हाल में नियमावली में संशोधन लाना होगा। जो भी अभ्यर्थी है वो साफ कर रहे हैं कि हमें परीक्षा से डर नहीं है। जब 4-4 बार एस्टेट को क्वालिफाई हमने किया, सीटेट क्वालिफाई कर गए, जो है एस्टेट क्वालिफाई कर गए, तो यूपीएससी का जो एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा आप शिक्षक बहाली के लिए लेने जा रहे हैं उससे हमें डर नहीं है। लेकिन इसका आपको पूर्व सूचना देना चाहिए था। आपने 5 साल हमें इंतजार करवाया, और 5 साल इंतजार कराने के बाद आप कह रहे हैं कि अब परीक्षा देना होगा। आप हमारी बहाली पहले लीजिए। तो साफ अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले आप जिस प्रकार बहाली होते आया है नियोजित शिक्षक के रूप में, उसमें नियोजित शिक्षक के रूप में हमारी बहाली ली जाए, और जो आपको
राज्यकर्मी के रूप में जो शिक्षक का आप दर्जा देना चाहते हैं कि आपका जो है राज्यकर्मी के रूप में आप यदि दर्जा चाहते हैं तो राज्यकर्मी का जो फैसिलिटीज मिलते हैं सरकार की तरफ से वो सारी सुविधाएं लेना चाहते हैं तो आपको जो है बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा लिए जाएंगे उसका आपको उत्तीर्ण करना होगा। इसके लिए आपको 3 ही बार मौका मिलेगा, तो वो आप जो है लीजिए, लेकिन सब पहले जो है नियोजित शिक्षक के रूप में हमारी बहाली ली जाए। उसके बाद जो है हम सोचेंगे कि हमें जब जो है राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, राज्यकर्मी के रूप में हमें सुख सुविधाएं लेनी है, तो हम जो है बीपीएससी का तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे तभी आप जो है सारे राज्यकर्मी का जो भी मानदेय है, जो भी सुविधाएं हो देंगे। नहीं तो हमारा जो नियोजित शिक्षक का जो आप मानदेय तय किए हैं वो दीजिए और हमारी बहाली लीजिए। साफ साफ कहना है अभ्यर्थियों का। अब भाजपा सहित सभी विपक्षी दल अभ्यर्थियों का दे रहे हैं साथ। जितने भी भाजपा के एमपी हैं, एमएलए हैं, जितने भी राज्य स्तर के नेता हैं या विपक्षी दल जो भी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो लोजपा से या और भी नेता जो हैं जो विपक्ष में हैं, जो सत्तारूढ़ दल से इतर हैं, विपक्षी दल में हैं, वे सभी जो नेतागण हैं वो अभ्यर्थियों का साथ देने का आश्वासन दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ये जो नियमावली लाई गई है, यह साफ तौर पर ऐसा कहा जा सकता है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के जो सरकार के ऊपर जो प्रेशर था कि इतना जल्दी बहाली ली जाए, उसको जो है टाल मटोल करने के लिए यह नियमावली लाया गया है। ये विरोध हो, कुछ दिनों तक जो है विरोध चले, कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर पड़े, लोग सड़कों पर आए, हो हंगामा हो, इससे डिले हो, जो बहाली है वो डिले हो। उसके बाद जो है संशोधन करना होगा तो करेगा सरकार, और नहीं तो फिर बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम कब लिए जाएंगे जो है इसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है और नियमावली के अंदर कुछ भी जो है नहीं बताया गया है कि एग्जाम जो है कौन सी संस्था लेगी, कब लेगी, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। इन सारी बातों को जो है अब तक अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं है। अब इसी वर्ष जो है बहाली लेना भी है, अप्रैल आधा खत्म हो गया, मात्र 8 महीना आपको बच रहा है। इसी में जो है एग्जाम की तैयारी भी अभ्यर्थियों को करना है, एग्जाम भी होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, फिर बहाली भी होगी। तो जो है अभ्यर्थियों का विश्वास सरकार पर से उठते जा रहा है। लग रहा है कि ये जो भी नियमावली, नया नियमावली जो लाया गया है, इसमें जो प्रतियोगिता परीक्षा को शामिल किया गया है, यह जो है इस बहाली को टालने का एक उपाय ढूंढा गया है। तो इस नई नियमावली के विरुद्ध में सभी शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास के साथ सभी नियोजित शिक्षक जो हैं वो एकजुट होकर के और इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं। सरकार के विरुद्ध जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के जितने भी जो शिक्षा से इतर जो काम थे, नियोजित शिक्षकों के माध्यम से जो सरकार ले रही थी, जैसे जाति आधारित जनगणना, तो उन सभी जो है कार्यों में ये भाग लेने से इनकार कर चुके हैं। तो अब जो है वह छिड़ गया है युद्ध सरकार और शिक्षक अभ्यर्थियों और सरकारी नियोजित शिक्षकों के मध्य। विपक्षी दल भी जो है सरकार के विरुद्ध, इस नियमावली के विरोध में जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का, नियोजित शिक्षकों का साथ दे रही है। तो अब देखना है कि अब सरकार जो है क्या विचार करती है, क्या पुनर्विचार करते हुए सरकार जो है इस नियमावली में संशोधन करेगी, क्योंकि अभ्यर्थियों का सिर्फ इतना ही मांग है कि बीपीएससी आप परीक्षा लीजिए, लेकिन पहले हमारा नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल कीजिए, उसके बाद आप परीक्षा लीजिए और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें जो है राज्यकर्मी का दर्जा कीजिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले नियोजित शिक्षक के रूप में हमारी बहाली लिया जाए। तो आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह होगा कि आप भी इस आंदोलन में शामिल हों, क्योंकि जो भी ये प्रयास किए जा रहे हैं शिक्षक संघों के द्वारा या जो सक्रिय शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा, उससे सभी को फायदा मिलने वाला है यदि नियमावली में संशोधन हो जाता है तो। इसलिए सभी को इस आंदोलन में शामिल होना है, सभी अभ्यर्थियों से यह गुजारिश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी भाई बहन बंधुओं का कि आप जो है अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक्स, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें,
ताकि जो है आपका सारा अपडेट्स 7वें चरण शिक्षक बहाली, नई नियमावली का आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।